सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। नित्य निगोद क्या है? नित्य निगोद का अर्थ होता है जहाँ से जीव निकलता तो है लेकिन जाता नहीं है। निगोद के दो भेद हैं, नित्य निगोद, इतर निगोद। वहाँ से जीव निकलते हैं, 608 जीव फिक्स हैं, जितने अपन सब वहीं से निकल के आए, लेकिन लौट करके वहाँ नहीं जाता। नित्य निगोद के दो रूप हैं। एक रूप है, पूज्यवर अकलंक स्वामी राजवार तक मानते हैं कि 7वें नरक के नीचे एक राजू प्रमाण कलंकला नाम की पृथ्वी है। उस एक राजू प्रमाण स्थान पर नित्य निगोदिया जीव रहते हैं। दूसरा मत है कि सर्वत्र रहते हैं, लेकिन जो आज तक कभी बाहर निकल के नहीं आया वो नित्य निगोदिया है, और जो एक बार निकल के आ गया वो इतर निगोदिया है। दोनों निगोदियों के जीव में कोई फर्क नहीं है। दुख में, प्रकृति बंध में कि नित्य निगोदिया को कम होता हो या इसको, दोनों निगोदिया जीव हैं। इतर का अर्थ होता है एक बार निकल करके आ गया सो वो इतर हो गया, और जो अभी तक निकला ही नहीं है वो नित्य निगोदिया कहलाता है, ऐसा माना जाए। नमोस्तु गुरुदेव। तत्वार्थ सूत्र जी के पाठन का क्या महत्व है? पाठ करना एक अपने आप में स्वाध्याय है, क्योंकि जिनेन्द्र देव के मुख से हुई वाणी को यदि हम अपने मुख से उच्चारण करते हैं तो वह जो वाणी है वह बहुत गुनी फलती है। जैसे नमोकार मंत्र तुम पढ़ते हो और गुरु ने पढ़ा उसको तुम रिपीट करोगे उसी टोन में, उसी में, तो वो नमोकार मंत्र तुम लाखों बार नमोकार मंत्र पढ़ लेना, और गुरु के मुख से निकला हुआ उच्चारण करना वो लाखों नमोकार मंत्र से भी ज़्यादा पावरफुल होता है। आपने देखा क्या? मुझे नहीं मालूम कि आपको नमोकार मंत्र आता है? बोलो, सबको आता है ना। फिर हम वो तो इसको पढ़ाया जाता है जो पहली क्लास के बच्चे हो, पढ़ो नमो अरिहंताणु, तुम तो सबको आता है। फिर भी ध्यान के समय मैं बोल करके तुम्हें क्यों बुलवाता हूँ कि लाखों मालाएं तुम फेरना, लेकिन एक जो गुरु ने नमोकार मंत्र बोला उसको उसी रूप में दोहराने से लाखों की ज़्यादा एनर्जी पावरफुल हो जाती है। क्योंकि तुमने नमोकार मंत्र नहीं पढ़ा, वो नमोकार मंत्र पढ़ा जो गुरु ने मुख से उच्चारण कराया। तो इसका इसी प्रकार से जिनेन्द्र भगवान की वाणी, निकली वाणी को हम जितने बार उच्चारण करते हैं तो वह वाणी अपने आप में ज्ञान का क्षयोपम बढ़ाती है। इसलिए आमना के लिए भी स्वाध्याय कहा। जैसे पढ़ना भी स्वाध्याय है तो आमना भी स्वाध्याय है। नमोस्तु गुरुदेव। दान देने वाले 4 संघ कौन से होते हैं? 4 संघ का अर्थ होता है मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका। इन चारों को दान देने का। मुनि और आरिका सब जानते हो। श्रावक श्राविका का अर्थ होता है जो प्रतिमाधारी होते हैं, क्षुल्लक होते हैं, एलक होते हैं, जो होते हैं, इनके लिए जो दान दिया जाता है। क्योंकि दान हमेशा पात्र को दिया जाता है। जो पात्र होते हैं, बड़े होते हैं, बड़ों को ही दान दिया जाता है, और वो पात्र होते हैं जो पूजनीय होते हैं उनको दान की कोटि में लिया जाता है। नमोस्तु गुरुदेव। जो श्रावक मंदिर जी में प्रतिमा विराजित कराते हैं, उन श्रावकों का उस प्रतिमा जी के प्रति क्या कर्तव्य होता है? इसकी 2 प्रकार की भावना होती है। जब व्यक्ति स्वयं के उपयोग के लिए रखता है, जैसे आप नगर में, कॉलोनी में मंदिर बनाते हैं, तो उसमें दृष्टि होती है हम और हमारा परिवार इसके दर्शन करें, पूजन पाठ करें। तो उस समय तो आपका एक कर्तव्य है कि यदि आपने अपने नगर कॉलोनी में अपने पर्पस से मूर्ति बैठा ली है तो आपके परिवार का कोई ना कोई व्यक्ति एक पूजा पाठ करना चाहिए। क्योंकि बैठा ली तुमने अपने लिए है, अपने परिवार के लिए बैठा ली है कि हमारा परिवार इस मोहल्ले में रहता है तो हम और हमारे बाल बच्चे सब इसकी पूजन दर्शन करें। तो फिर आपका कर्तव्य है कि आपने जब संकल्प किया है तो आपको करना चाहिए, और कोई ना कोई अभिषेक पूजा वहाँ करे। अब रही बात तीर्थ क्षेत्रों पर या जिस मंदिर में आप नहीं जाते हैं और आपका भाव हुआ कि यहाँ पर हम मूर्ति बैठाने का भाव है,
तो वहाँ पर आपको पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं है। उस बैठालने के साथ में इतना द्रव्य दीजिए कि जिंदगी भर यदि उसके सामने अर्घ्य चढ़ता रहे तो वो तुम्हारे द्रव्य से चढ़ता रहे। सबसे बड़ी मूर्ति का है कि आप लोग 2000, 5000, 10,000 की मूर्तियाँ लाते हो। कई लोग कहते हैं मूर्ति में जो राशि लगे मेरे से ले लेना। मैं अपने भक्तों से कहता हूँ कभी मूर्ति बैठालना ही नहीं। जो मूर्ति की राशि लगे वो ले लेना, ये मूर्ति बैठालना ही मत कभी। वो इतना बड़ा पाप है, इतना बड़ा पाप है कि बच्चे करके छोड़ दिया, उसका पालन नहीं किया। बच्चे को जन्म तो दे दिया लेकिन उसके बाद उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं रही। बोलो उस व्यक्ति का कितना बड़ा पाप है। जन्म तो दिया लेकिन उसके बाद उसकी कोई जिम्मेवारी, कोई पालन पोषण नहीं किया, कोई व्यवस्था नहीं की। बताओ कितना बड़ा पापी। इसी प्रकार मंदिर में मूर्ति तो तुमने बैठाल दी, बस मूर्ति लाए और इकट्ठी रख दिया। मूर्ति का जो पैसा ले लो, मूर्ति का तो दिया, मूर्ति बैठेगी कहाँ? उसकी वेदी कहाँ है? उसकी जमीन कहाँ है? उसकी छत कहाँ है? अनाज छोड़ दिया बच्चे को। अरे बच्चे को जन्म दिया है तो उसके लिए कुछ वसीयत तो दो, कुछ रहने का स्थान तो दो, उसकी कुछ व्यवस्था तो करो। ऐसे ही मूर्ति के लिए आपने दे दिया, मूर्ति बैठेगी कहाँ? वो स्थान तुम्हारा है क्या? जिस वेदी पे बैठे वेदी तुम्हारी है क्या? जिस छत के नीचे वो छत तुम्हारी है क्या? और जब तक उसकी जो अर्घ चढ़ेगा, पूजा चढ़ेगा, वो कौन चढ़ाएगा? दूसरा। तो बच्चा तो पलेगा लेकिन उस बच्चे को अनाथ बोलते हैं। जन्म तुमने दिया, रोटी उसको दूसरा खिला रहा है, दूसरे व्यक्ति के उस भोजन पे पल रहा है। ऐसे ही मूर्ति तुमने बैठा ली, अब उसको अर्घ चढ़ेगा, कोई दूसरा चढ़ाएगा, आ जाएगा चला जाएगा। बहुत बड़ा दोष है महानुभाव। कभी भी एक कह के कमेटियों से कहना है, आप भक्तों से कहना है, मूर्ति जितने की आए उतने दे करके मूर्ति कभी नहीं बैठालना, कभी नहीं बैठालना। मूर्ति बैठालते समय जो बैठालो फिर कहीं भी इतनी राशि देना कि मूर्ति बैठे वो जमीन पे ऐसा लग जाए, मूर्ति बैठे तो वेदी का आ जाए, मूर्ति बैठे तो उसकी छत आ जाए और जिंदगी भर तुम्हारा अर्घ चढ़ता रहे। इतने ध्रुव फंड देना चाहिए, निछावर राशि नहीं। इसलिए हम सदा भक्तों से कहते हैं कि मूर्ति की राशि नहीं देना, आपको तो निछावर बोलो। निछावर बोलो कितनी है? मूर्ति लाख रुपए की आए लेकिन निछावर राशि 10 लाख रुपया होगी, 50 लाख रुपया होगी। ये है मूर्ति दान देने का। लोग तो मूर्तियां मंदिरों को भर दिया, मूर्ति लाए, मूर्ति बैठाल दी, ये रख दी मूर्ति। मूर्ति में जो लगे वो मैं दे दूंगा। ये लोग ध्यान रखना, बाद में बहुत धोखा खाएंगे। इनको वही पाप लगेगा जो ने बेचे को पैदा करके और सड़क पर छोड़ दिया। हम ना उसकी कोई जिम्मेवारी है ना कुछ है, बहुत बड़ा। फिर कल के दिन तुम कहोगे महाराज जी हमने मूर्ति बैठा ली, जब से हमारे बर्बाद हो रहे, जब से हमने मूर्ति बैठा ली। तो मैं तुरंत पूछता हूँ, कभी ऐसे केस आते मैं तुरंत पूछता, मूर्ति की निछावर दी थी कि मूर्ति की राशि दी थी? बोले नहीं, जितने की मूर्ति आई उतना पैसा दिया था। हमने कही गलीमत है, अभी तुम कम बर्बाद हुए हो, कुछ दिन में वो भी साफ हो जाओगे। इसलिए मूर्ति की निछावर राशि रखना चाहिए। कमेटियों से भी कहना है, चाहे भली वो मूर्ति कितनी, उसकी निछावर राशि देखो। अब देखो आपने यहाँ मूर्ति रखाई, 10-25 लाख की मूर्ति आएगी, लेकिन उस समय कितनी राशि रखी थी? 200 कलर बड़ी प्रतिमा जी की। हाँ, बड़े बाबा की 200। अब देखो मुश्किल से मूर्ति की 20-25 लाख कलश की राशि आई, लेकिन निछावर राशि कितनी दी? 200 कलश। अब ये है इनका पालन ने उस मूर्ति को नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी व्यवस्था कर दी, और जिंदगी भर अर्घ चढ़ेगा तो वो 200 कलश पूरे नहीं हो पाएंगे। कोटा के अंदर जब मूर्ति बैठी हो, आपके शिविर निर्देशक हुक्म काका जब विराजमान का मूर्ति का उन्हीं की थी, 100 कलश दिए थे मूर्ति के। और जब विराजमान हुई तो कमेटी ने कहा कि जो व्यक्ति 11 कलश देगा वो मूर्ति विराजमान करेगा। तो सबने कहा, साहब हुक्म से कहा, इनके भाई साहब भी थे राजेंद्र बाबू, कि भाई अब आपकी मूर्ति है तो 11 देकर आप ही विराजमान कर दो। तो उन्होंने खड़े कहा कि मैं 11 कलश में तो नहीं विराजमान करूँगा,
यदि 100 कलश में विराजमान करवाना हो तो मैं करूंगा, 11 में किसी और से करा दूंगा। 11 कलश में मैं विराजमान नहीं करूंगा। अब बताओ, ऐसा कोई दुकान ग्राहक देखा कि दुकानदार कह रहा है 11 रुपया में और ग्राहक कहता है नहीं देना हो तो 100 रुपया में दो। अब ऐसे दान फलते फूलते, और यहाँ क्या कहते हैं, नहीं मूर्ति में जितना आए उतना। और बल्कि कई लोग तो ऐसे होते हैं मूर्ति का पैसा देते, लाने ले जाने का वो तो कमेटी उठाएगी। इसलिए मूर्ति बैठाने का सबसे बड़ा दायित्व तो ये है। इसलिए हमारे आशीर्वाद से जितनी मूर्ति बैठती बड़ी महंगी बैठती है। महाराज जी यही मूर्ति इतनी साइज की, हम दूसरे महाराजों में जाते तो कच्चू पैसा नहीं लगता, ये कोड़ी में बैठ जाती। और आपके पास आते हम लोगों को दिन में तारे दिख जाते हैं। बेटा ध्यान रखना, ये दिन में अभी तारे जरूर दिख रहे हैं हम, लेकिन एक दिन ऐसे फलोगे फूलोगे कि तारे क्या, तारे ही तुम्हारे जीवन में है, उतर के आ जाएंगे, प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। इसलिए 2 दावतें मूर्ति बैठाते समय ध्यान रखना चाहिए। हमें मूर्ति की पूरी जिम्मेवारी लेना है, क्योंकि मूर्ति हमारी है। और कितना बढ़िया उदाहरण दिया, बच्चे को जन्म देना और उसके जिंदगी भर की व्यवस्था करना, तब बाप बनने का अधिकार है, तब मूर्ति बैठाने का अधिकार है। अन्यथा बैठा लो ही मत, जो बैठी है उसको नमोस्तु करके बस। नमोस्तु गुरुदेव। लौकिकता के साथ आध्यात्मिकता का विकास करने के लिए एक शिक्षक को कैसा होना चाहिए? शिक्षक को हमेशा ये मान के पढ़ाना चाहिए कि मेरे अपने ज्ञान से एक व्यक्ति की जिंदगी बना रहा हूँ, एक व्यक्ति को जीवन दान दे रहा हूँ, एक व्यक्ति को आजीविका बना रहा हूँ। एक मास्टर पढ़ाते समय बच्चे के अच्छे भाव रखे तो एक घर को आबाद कर रहा है, एक पूरे घर की आजीविका चला रहा है। वह बच्चा अच्छा पढ़ के नौकरी में जाएगा तो पूरे परिवार का पालन करेगा। यदि शिक्षक का ऐसा भाव आ जाए तो शिक्षक तो यदि कर्मचारी बन करके पढ़ा रहा है कि हमें क्या मतलब, इसको जो बनना बने, अपना वेतन, यदि दृष्टि में वेतन है तो कोई काम का नहीं, और दृष्टि में सही में ज्ञान दान है तो शिक्षक बहुत पुण्य कमा सकता है। नमोस्तु गुरुदेव। भक्तामर विधान या अनुष्ठान में आमर्ष औषधि रिद्धि क्या होती है और इसका विधान कराने वालों पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ता है? आमर्ष रिद्धि कहलाती है, उनका वमन भी यदि हो जाए तो वो 12 योजन तक सुभिक्ष कर देती है। मल रिद्धि है, जलौषधि रिद्धि, पसीना, उनका पसीना यदि बूंद गिर जाए वहाँ पर पसीना की तो 12 योजन तक सुभिक्ष हो जाता है। इसी प्रकार उनकी छर्दी यानी कभी कुचित के ज़्यादा वमन हो जाए तो वो औषधि का रूप काम कर देती है। ये रिद्धियाँ ऐसी प्रकार की। ऐसे महान साधु होते हैं साधना में जिनका हर मल रिद्धि बन सकता है। जैसे हमने कहा जलौषधि पसीना, मल्लौषधि उनका शरीर मल, विप्रौषधि वो शौच चले जाएं जहाँ, मतलब विप्रौषधि नाम की रिद्धि होती है कि यदि वो दीर्घ संख्या शौच के लिए चले जाएं तो जहाँ शौच करें वहाँ 12 योजन तक पूरा सुभिक्ष हो जाएगा। ऐसी मल में रिद्धि आ जाती। बोलो अब बताओ, जो मल शौच कहलाता है गंदा, उनमें ऐसी शक्ति उस मल में रिद्धि आ जाती है। छवेल औषधि कप थूक देवें, यदि कहीं वो थूक देवें तो 12 योजन तक सुभिक्ष हो जाता है। ऐसे सभी मल उनके औषधि बन जाते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। प्रत्येक मंत्र ओम से ही क्यों प्रारंभ होता है? ओम को हमने एक दिन बताया था, जिस दिन ध्यान किया था पहले दिन, कि ओम एक ऐसा अक्षर है जो आकाश का प्रतीक है, जो सदा अवकाश देता है, खाली रहता है। ओम प्रणव बीज अक्षर है जो सबको अवगाह देने की क्षमता रखता है। कैसा भी मंत्र हो वो कहता है सब मेरे में समा जाएंगे। तो ओम शब्द जो है प्रणव बीज अक्षर होने से, आकाश का गुण होने से, जैसे आकाश में सभी द्रव्य अपने 6 धारा में पढ़ा था ना, सभी द्रव्य जिसमें अवगाहित होते हैं उसे आकार, तो ओम भी एक ऐसी ही शक्ति है जो सबको अवगाहित कर लेती है। इसलिए और ओम शब्द जो है ये अपने आप में स्वीकार के अर्थ में भी आता है।
किसी ने कहा आपको मेरी बात स्वीकार है? ओम, ओम कोठा, खाली कोठा के अर्थ में आता है, जो हमेशा कहता है कितने भी तुम चले आना, हमारे यहाँ सदा खाली स्थान आपको मिलेगा। इस प्रकार से ओम के कई विशेषण हैं, ऐसे नमोस्तु गुरुदेव। संयम और बंधन में क्या अंतर है एवं सांसारिक और आध्यात्मिक बंधन में क्या अंतर है? संयम का अर्थ बंधना है ही नहीं। संयम का अर्थ है विवेक। संयम का अर्थ है जो हमारे लिए हानिकारक है उससे बच जाना, ये संयम कहलाता है। नियम भी जो हम लेते हैं उस नियम का अर्थ भी यही होता है कि हमारे लिए नियम नहीं लेने में हानि है, तो उस हानि को छोड़, जैसे रात्रि भोजन नहीं करना, तो ये बंधन नहीं है, बंधन नहीं है, क्योंकि रात्रि भोजन करने से हमें हानि थी, तो फिर वो कहता है वो हानि नहीं है, क्योंकि वो हमारे लिए खुद पाप से बचने का है। कभी कभी दूसरे के द्वारा दिया जाए, यदि वो बड़ों के द्वारा दिया जाए, बड़ों के द्वारा जो दंड दिया जाता है वह कभी कभी बंधन में नहीं आता, वो भी सुधार में आता है। जैसे माँ ने कह दिया तुम कमरे से बाहर नहीं जाओगे, पापा ने कह दिया यहाँ से बाहर नहीं जाओ, तो ये बंधन नहीं है, ये भी तुम्हारी सुरक्षा है। तो दूसरा के द्वारा दिया जाने वाला एकांत से बंधन हो, क्योंकि माँ बाप भी बंधन करते हैं, गुरु भी बंधन करते हैं, तो अब ये बंधन को कैसे माने? ये भी उसी क्वालिटी में है कि हमारे लिए इसलिए रोका जा रहा है, माँ इसलिए रोक रही है कि बाहर जाने से तुझे नुकसान है, घर में बैठ क्योंकि पढ़ाई करना है। बाहर जाने से अभी जैसे कोरोना के समय रोका गया, तो ये बंधन नहीं है, ये तुम्हारी सुरक्षा थी। जैसे कहा ना लॉकडाउन कर दिया, अब ये लॉकडाउन सरकार के द्वारा किया गया एक प्रकार का, या किसी, तो अब तुम्हें कह रहे बंधन है, बंधन नहीं है, सुरक्षा है। तो कुछ बंधन ऐसे होते हैं जो बंधन ना होकर सुरक्षा मानी जाती है। हाँ, वे बंधन जो मजबूरी में लिए जाएं और उन बंधनों से हमें नुकसान ज़्यादा है जो दूसरों के द्वारा दिए जाए। वास्तविक बंधन ये है कि जिस बंधन में, जैसे एक डाकू ने रोक दिया, बंद दिया, एक कमरे में बंद कर दिया, ये बंधन कहलाता है, क्योंकि इसके बंधने से हमें लाभ नहीं है, हानि है। जिस दूसरे के द्वारा बांधे जाने पर भी हमें लाभ है, उसको जैन दर्शन बंधन नहीं मानता है, सुरक्षा मानता है। जिस दूसरे के द्वारा बंधा हुआ बंधन हमारे लिए हानिकारक है, उसको बंधन कहते हैं। ये व्याख्या सुधार लें। सुधा समाधान।